समस्त गांव रोहनाथ, आसपास का पूरा इलाका, गांव की कमेटी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मास्टर सतवीर सिंह रतेरा, इस धरोहर के जो देश की धरोहर, एक दबा हुआ खजाना जिसको मैं कहूँगा, उसके लेखक कॉमरेड रघुवीर सिंह बांडाएडी, मुख्य वक्ता डॉक्टर धर्म सिंह कंवारी, साथियों, बुजुर्गों, माताओं व बहनों, सभी को हमारी इस छोटी सी मंडली की तरफ से हाथ जोड़ के नमस्ते, जय हिंद, राम राम। भाई देखिए, मैं कोई गाने वाला नहीं हूं, मेरी तो सिर्फ इन चीजों में रुचि थी, और ये खजाना है देश का जो दबा हुआ था, वो आप लोगों की मेहनत से डॉक्टर रघुवीर ने इसको कविताई का रूप दिया, काव्य का रूप दिया। यो मने मिल गया और इसमें मेरी रुचि है, कोशिश करूंगा अच्छा गाने की। सभी साथियों से अपील है, अगर कोई गलती हो जाए तो भाई आपका भाई, आपका बेटा समझ के माफ कर देना। प्यारे देशवासियों, शहीद देश और समाज की धरोहर होते हैं। उनकी शहादत समाज के सभी वर्गों की साझी विरासत होती है। उनके आदर्श समाज में आए भटकाव के समय प्रतिकूल परिस्थितियों में रास्ता दिखाने का काम करते हैं। शहीदों के आदर्शों का स्मरण कर उन्हें निजी जीवन में आत्मसात कर चलना ही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। इसी तर्ज पर यानी सन 1857 की आज़ादी की पहली जंग के आदर्शों को आत्मसात कर रास बिहारी बोस, करतार सिंह सराभा, सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल की गदर पार्टी और राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह की सोशलिस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी आजादी के लिए आई। लाखों लोगों ने भारी कुर्बानियां दी। फूट डालकर शासन करने का सूत्र अंग्रेजों ने लागू कर देश को सांप्रदायिक आधार पर दो टुकड़ों में बांट दिया। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी सांप्रदायिकता को खत्म नहीं किया जा सका, बल्कि इसका रंग और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। दूसरी ओर कितनी ही समस्याएं लोगों के सामने मुंह बाएं खड़ी हैं। शहीदों के सपने अधूरे हैं, आजादी के मायने कुछ और ही लगने लगे हैं। पूर्वजों ने इतनी बड़ी जंग लड़ी और जीती, उसको अगर मैं उन्हीं की भाषा में लिखते समय यथार्थ के धरातल पर खड़ा कर सकूं, तो मैं अपने प्रयास को सार्थक समझूंगा। उपरोक्त किस्से में लिखने में आई दिक्कतों को हल करने में जनवादी नौजवान सभा के राज्य सचिव प्रदीप सिंह व शहीदों की याद में बनी कमेटी, रोहनाथ के प्रधान बल्लेराम जी बुरा का काफ़ी सहयोग मिला, जिन्होंने संबंधित दस्तावेज आदि भी समय समय पर उपलब्ध करवाए। किसान सभा के साथी जगदीश चंद्र बांडाएडी, राजकुमार आंसी व कृष्ण कुमार ढाणी गुजरान ने किस्से के सामाजिक पहलू को उजागर करने व लयबद्ध करने में काफ़ी सहयोग दिया, और उन सब का जो प्रस्तुत किस्से से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं,
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अंत में आभारी हूं शहीद यादगार मेला आयोजन कमेटियां सीका, जिन्होंने प्रस्तुत किस्सा छपवाकर आम जनता के बीच ले जाने का फैसला किया। साथियों, यह कोई राजा रानी का कोई इतिहास नहीं है, यह तो अपने देश का असली इतिहास है। इस देश की धरोहर है। ये इलाका अपने आप में पूरे देश में अलग है, इकलौता गांव है पूरे देश में रोहनात इस तरह का। हम भाई सभी साथियों से अपील है जो इधर उधर खड़े हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर ले, आके बैठ जाएं। यह धरोहर, यह खजाना जब मुझे मिला और तैयारी करके मेरे मन में आया कि मैं इसको गाऊंगा, इससे पहले मैंने इसकी एक रिहर्सल करी थी, पूरी रिकॉर्डिंग भी कर रखी है यूट्यूब के ऊपर। और बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा इस पूरी मंडली का जो यहाँ पर ये गाने का हमें मौका मिला। पहली बात में किस तरह क्या लिखा, ये कोई राजा रानी का इतिहास नहीं है, हमारा असली इतिहास है इस देश का। क्या कहा, हाँ जी बोलो बोलो। बहनों सभी को हमारी इस मंडली की तरफ से राम राम, नमस्ते, जय हिंद। यह जो रोहनात गांव का किस्सा है, ये पूरे देश का खजाना है जो दबा हुआ था और कॉमरेड रघुवीर ने इसको काव्य का रूप दिया है। किस तरह से क्या लिखा पहली बात में कि ये कोई राजा रानी का किस्सा नहीं है। क्या कहा, ये राजा ना रानी का किस्सा, एक न्यारे ढंग की बात सुनो, आजादी की पहली जंग में होया आगे गाम रोहनात, सुनो राजा ना सन 1857 में एक योजना बड़ी घड़ी थी, मेहनत कसकी फौज बनी जो गोरियां आगे अड़ी थी। हरियाणा में कई जगह पे लड़ाई खूब छिड़ी थी, आसपास के कई गमाने मिल के जंग लड़ी थी। मेरा भाईचारा इकट्ठा करके चले थे देहात, सुनो
हुए थे, अंग्रेजा के श्यामी तने खड़े थे, बब्बर शेर जू दी करनी छोट गुलामी, आगे आगे शेर चला हो बिरड़ दास स्वामी, जंग में सम्मिले होगे सारे, नहीं आन दी खानी, हेरा अंग्रेजा ने बिरड़ दास का पून दिया था, बात सुनो बांध भेल ल्याए थे, आंसी के माँ बीच सड़क पे कर धक्का लटाए थे, फिर ऊपर के गिरडी फेरी खून के खाड़ चलाए थे, सोनात गांव के बालक बूढ़े कुएं में गिराए थे, फिर आग लगा के काम फूक दिया, गोरिया की करामात सुनो, लेखक ने एक फिल्म बना दी पूरी पिक्चर, ऐसा माहौल कर दिया जनू तो रूपाराम ने और नंदाराम ने ले जान लाग रहे हैं, बेला तो बांध के 20,656 बीघे धरती नीलाम करी थी पूरे गांव की, क्या कहा इस कली में। ओए 20,000 656 बीघे धरती करी नीलाम, बना दिया था उजड़ खेड़ा, मिटा दिया कति गांव का नाम, मारे मारे लोग खरे थे, रोना हाथ बताया बाकी गांव, आजादी के वीर लड़ाके हमने देखे पावन धाम, मेरा रघुवीर सिंह कह चमन खिलाए, डाल फूल फल पात सुनो,
बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। आपके जाने माने समाज सेवी मुख्य अतिथि मास्टर सतवीर सिंह रतेरा 500 रुपये इनाम देते हैं इस मंडली को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे गांव से आए हुए हैं भाई राजकुमार, बीवीपुर गांव है हमारा, तो गांव से आए हुए हैं। 100 रुपये इनाम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।